Bachcho, let's read the question. A series LCR circuit with L equals 100 divided by pi millihenry and C equals 10 to the power minus 3 divided by pi farad and R equals 10 ohm is connected across an AC source of 220 volt 50 hertz supply. The power factor of the circuit would be. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as रेजोनेंस इन कंडीशन ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस के केस में हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होगी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है, और जो करंट की वैल्यू होती है सर्किट में वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है। इसके करस्पॉन्डिंग जो इम्पिडेंस होगा इसकी जो वैल्यू होगी मिनिमम यहाँ पे शो होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्टर दे रखा है इसकी जो वैल्यू है ये 100 डिवाइडेड बाई पाई मिली हेनरी के बराबर दे रखा है, और कैपेसिटर की जो वैल्यू है इट इज 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई पाई फैरेड के बराबर है। हमें यहाँ पे पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं एक्स एल के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज ओमेगा इंटू एल के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें ओमेगा एल की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है, तो 2 पाई इंटू एफ की जो वैल्यू आएगी वो 50 के बराबर आ जाएगी। ओमेगा हमारे पास मिल गया। एल की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 100 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिली हेनरी में है, 10 to the power minus 3 हम इसको लिखेंगे। 50 into 2 दिस विल बी 100, तो 100 का मतलब ये हो गया 10 to the power 4, और ये आ गया 10 to the power minus 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ओम के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सी की, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास अगेन वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 50 के बराबर, और सी की जो वैल्यू है इट इज 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 1 अपॉन 100 इंटू 10 to the power minus 3, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 to the power minus 1, जिसको हम लिख सकते हैं अगेन 10 ओम के बराबर। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू है वो सेम है, यानी हमारे पास ये रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब हमारे पास सर्किट रेजोनेंस के केस में होता है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है हम सीधे उसको यूनिटी के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज cos पाई, इट विल बी गिवन एज आर डिवाइडेड बाई जेड। ये हम यहाँ पे रेजोनेंस के केस की बात कर रहे हैं। आर की जो वैल्यू है ये 10 ओम है, और जेड इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस अकर हो रहा है तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगी, तो जेड की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम है, तो जो z की वैल्यू होगी ये भी हमारे पास r के बराबर ही आएगी, दैट विल बी 10 ओम। यहाँ पे हमारे पास जो पावर फैक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। सो वी कैन से हियर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी 1। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।